आनंद रीढ़ कमर सिर सीधा शांतिनाथ के चरणों में बैठे हैं, उन्हीं की आराधना के साथ। शांतिनाथ हो शांत कर साता साता शांत, केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटे सब ध्वान, सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़दीश को विमल नमूनत शीस। बोलिए मूनलाइट 8008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। शांतिनाथ कॉलोनी वालों का पुण्य तो तेज तगड़ा ही कहना पड़ेगा कि गाड़ी आगे जाती जाती भी यहां रुक गई, नहीं तो आप लोगों ने हाँ भरी थी। मैं पूछा था तब तो हमने कुछ बोला ही नहीं, बाद में बड़े महाराज जी से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, समाज को लाभ तो मिलना ही चाहिए, अच्छा भी रहेगा। और एक टिकट में कई मजा है ना। अब जब खाते हैं तो बजाते भी हैं, ऐसा तो है ही नहीं भाई, जिनकी खाएंगे उनकी बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, ऐसा थोड़ी फ्री पॉकेट में खा लेंगे। इसलिए भैया चलो शांतिधारा करा दो, शांतिधारा के लिए रुक गए दोनों। उसके बाद में महाराज जी अब प्रवचन भी कर दो। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात, उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा पहुंचा ही पकड़ लिया इन्होंने। अब थोड़ी देर बाद में बोलेंगे महाराज चातुर्मास भी यहीं कर लो तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। फिर भी कल भी दूलिया वालों का पुण्य तेज, और रविवार का दिन था, सब लोगों ने पदम प्रभु जिनालय के वहाँ सब पहुँचे, यहाँ के लोग भी निवेदन करने पहुँचे। और जब निवेदन या भावना होती है तो वो इतनी अच्छी होती है। भावना को भवनाशनी कहा, भव का ही नाश कर देती है। तो फिर हम दो को बुलाने में क्या था, वो तो यानी आराम से आ जाएंगे, सहज में आ जाएंगे। इसलिए भाव को हमेशा उत्तरोत्तर हमें बढ़ाते हुए रखना चाहिए। कल आपको मैंने 4 पॉइंट दिए थे, है ना, कि आज के इस वर्तमान स्थिति की जो परिस्थिति हो गई है ना, और आदमी की मनस्थिति एक तरह से चेंज हो गई, वो क्यों हुई? तो 4 दिया था, मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस और मोर इंडिपेंडेंसी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही अच्छा याद है आप लोगों को। इंडिपेंडेंसी तो ऐसी हो गई कि चाहे माइक हो चाहे लाइट, आप देखो ना, एक दिन के लिए यदि लाइट चली जाए तो कल्पना करो क्या होगा। महाराज एक दिन नहीं, 1 घंटे के लिए चली जाए तो सफोकेशन होने लगता है। और कई लोग तो इतना ज्यादा दम घुटने लगता है महाराज, ये स्थिति। और आजकल के भवन भी ऐसे ही बना लिए, जैन भवन की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप बोलो हाँ, उसमें खिड़की खुलती नहीं है। क्यों? बोले एसी चलता है महाराज हमारे यहाँ। तो महाराज एसी वाले महाराज थोड़ी हैं, समझ में आता है। खिड़कियां आजकल खुलती नहीं। अभी हम लोग इंदौर में आपको बताएं निर्वाणा में थे, है ना, जब रेवती रेंज से आचार्य श्री जी बहुत अस्वस्थ थे तो बाहर नीचे तलहटी में एक बड़ा, बहुत बड़ा था जिसमें 180 एसी कमरे, समझ लो, कमरे बहुत अच्छे, वेल मैनेज, वेल फिनिश्ड, लेकिन श्वास लेने के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि सारे एसी थे। तो 8 बाई 8 के कांच लगे हुए थे, उन कांच को हटाना पड़ा। 4 कमरों में हम 7 महाराज थे, एक में आचार्य श्री जी, 4 कमरों के कांच ही खुलवा दिए हमने। भैया हवा तो आ जाए बाहर की, तुम्हारा इस एसी से हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, वो अंदर में क्या कर लेंगे, वो बिल्कुल एक कहीं से भी हवा नहीं आ सकती।
तो ये मोर इंडिपेंडेंसी हो गई। समझ में आया? आज बात करते हैं इस संसार जगत की। इस संसार जगत में बहुत विविधता देखने को मिलती है, विचित्रता देखने को मिलती है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई ठिन्ना है, कोई बहुत स्मार्ट है और कोई बहुत कुरूप है, कोई औरत है तो कोई आदमी है, कोई महाराज है तो कोई ग्रस्त है। समझ में आ रहा है? ये सब विचित्रताएं दिख रही है अपन को। कोई अमीर है तो कोई गरीब है। हाँ, कोई कहीं पे किसी को महाराज जी का सानिध्य है तो किसी को नहीं है। क्यों है बोलो? अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। और इच्छस टट्टी सींचता इतले रहा बाहर, इतले रहा बाहर। एक पानी डाल रहा है उस खस की टाटी में और एक अंदर में डल्लभ के गद्दे पर बैठा बैठा बाहर ले रहा है। बोलो, कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात कही, माँ की हंसी पर बात याद आई कि तुम उन कहारों को देखो जो एक सवार को लेके जा रहे हैं, और उस सवार को देखो जो उन चार के कंधों पर सवार है, और समझ लो पुण्य क्या है और पाप क्या है। समझ लो पुण्य क्या है और पाप क्या है। एक डोली उठा के लेके जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ाई पे, और एक उसमें बैठा हुआ है। आप सेठ जी बैठे हुए हैं आराम से। समझ में आया? उनका पेट का पानी भी नहीं हिलता और उनका सब कुछ हिल जाता है सब कुछ हिल जाता है, क्या करे। लेकिन पापी पेट का सवाल रहता है। तो इसलिए किसी ने कहा ना, जो कर्म तूने पहले किए हैं देते तुझे हैं फल आज वे ही, देने लगे जो फल अन्य कोई, स्वयं किए कर्म ही व्यर्थ होंगे। स्वयं के किए ही कर्म व्यर्थ हो जाएंगे ना, आपका कर्म मुझे फल देने लगेगा। तो इसलिए आप लोग सामायिक पाठ में पढ़ते हो, इसी का संस्कृत में स्वयं कृतम कर्म स्वयं कृतम कृत यदात्मना पुरा फलम तदीये लभते शुभा शुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हमने जो कर्म किए हैं वो हमें फल देते हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब तो आपको असाता कर्म याद आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आता है? बोलो, सेठ लोग बैठे हैं यहाँ पे। असाता वेदनीय का मेरे पाप का उदय है। जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तब याद आ जाता है। लेकिन किसी की दुकान पे या किसी के यहाँ पेमेंट मांगने जाते हो और पेमेंट मिलता नहीं है, फिर असाता कर्म याद क्यों नहीं आता है? बोलो। कोई दौरानी जिठानी है और जिठानी ने यदि किसी कोई बात कह दी तो फिर कर्म उदय में क्यों याद नहीं आता है? बीमार हुए थे, असाता कर्म याद आया ना आपको। असाता मतलब पाप, पाप का उदय है ये अपन मान लेते हैं। लेकिन जब पेमेंट डूब जाता है तो उसको क्यों गाली देते रहते हैं? बोलो, ये याद क्यों नहीं आता कि मैंने भी कभी उसका खाया होगा? ये याद करो ना, मैं भी कभी जिठानी बनी थी तब ऐसे ही गाली दी होगी। मैं भी कभी सास बनी थी, वो नाटक तो आता है, सास भी कभी बहू थी। बोलो ना, सास भी कभी बहू थी, वो तो याद आता है, वो देखेंगे, उसको टाइम मिला लेंगे। लेकिन जो ये सास भी कभी बहू थी, जो जिनवाणी बोल रही है, वो क्यों याद नहीं करते? बोलो ना। इसमें यही तो हमारा कर्म कांड में मत उलझो, कर्म सिद्धांत को याद रखो, लिख लो। कर्म कांड में वो ऐसे पूजा करता है, वो वहां करता है, वो ऐसे डालता है, वो ये डालता है, वो ये चढ़ाता है, क्यों इसमें उलझ? कर्म सिद्धांत को याद रखो ना। कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत ये है कि तूने जो किया है वो तुझे मिलेगा और जो मैंने किया वो मुझे मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है, इसको याद रखो। हमारा जिनवाणी कर्म कांड पढ़ने वालों
मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, कर्म कांड मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्म सिद्धांत को 24 घंटे याद रखो। आप यदि मंडी में है तो भी और मंदिर में है तो भी, अभी मंदिर में तो याद रख लेंगे, महाराज जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मंडी में चले जाएंगे तब बोलो उस समय क्या होगा, उस समय भूल जाएंगे। तो मंडी में भी याद रखो और मंदिर में भी याद रखो। कर्म का आप देखिए, सामने तीर्थंकर भगवंत हैं, तीर्थंकर भगवंतों को भी नहीं छोड़ा। आदिनाथ भगवान का इतिहास उठा लो आप, बोलो पारसनाथ जी का इतिहास उठा लो, क्या उनको छोड़ा कर्म ने? जो उन्होंने किया था उसका फल उनको मिला या नहीं मिला? बोलो ना। जब उनको मिला, आप और मैं किस खेत की मूली हूं, किस खेत की मूली है? इसलिए कभी भी दूसरों पर दोषारोपण मत करो। कर्म का बंध और कर्म का उदय जब तक संसार अवस्था है तब तक चलता है। 14वें गुण स्थान तक कर्म का प्रतिपल बंध और प्रतिपल उदय हो रहा है। भले ही अभी सांप्रायिक आश्रव है और फिर इर्यापत आश्रव है, आश्रव तो है ना, समझ में आया? 1 सेकंड का भी है, लेकिन है। कर्म का बंध और कर्म के उदय से बच सकते हो क्या? नहीं बच सकते हो। आज मैं धूलिया वालों को एक मंत्र देके जा रहा हूं, याद रख लेना, लिख लो अपने अपने दिल और दिमाग में, कॉपी पेन से नहीं लिखो। उसका है कि कर्म के बंध में अलर्ट रहो, कर्म के बंध में अलर्ट रहो, सावधान रहो, और कर्म के उदय में स्वीकार भाव हो, स्वीकार भाव हो। स्वीकार है, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। आइए, वो चंदना कोई रोई, वो अंजना कहीं गई, बोलो अरे पति ने तो ठुकराया, तो ठुकराया, पिता ने भी ठुकरा दिया, ठीक है, लेकिन किसी को गाली नहीं दी, किसी के ऊपर फायर नहीं हुई। और फिर कोर्ट में तद्भव मोक्षकामी, आपके बाजू से मोक्ष गए हनुमान, उसके पेट में फिर भी उसको चिंता नहीं, कोई बात नहीं, जहां जन्म होगा वहां होगा। और थाली तो बज जाती है आपके यहाँ, कोई बेटा जन्म लेता है तो वहां थाली बजाने वाला भी कोई नहीं है। गुफा में जन्म हो रहा है, गुफा में जन्म हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ स्वीकार भाव देख रही है, मेरे कर्म का उदय किसी दूसरे का उदय नहीं है। बसंत सेना बसंत माला क्या दासी, कहना पड़ेगा, उसको संबल देती रही, कर्मों की सताई हूं, तेरे दर आई हूं। बस एक ही बात उसने रखी कि नहीं, मैंने कर्म किया। 22 साल तक पवनंजय मुंह उठा के नहीं देखा, नहीं देखा। बोलो, आज तो 22 घंटे नहीं देखे तो कोर्ट में पहुंच जाता आदमी कि तू तेरे और मैं मेरे, हाँ बिन फेरे हम तेरे, ऐसी स्थिति होती है। भाई बोल रहा हूं ना, 22 साल तो बहुत बड़ा पीरियड। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को हमें याद रखना है। 4 बात याद रखना, सुख, साधना, समाधि और समर्पण। 4 शब्द दे रहा हूं, कल हमने 4 दिए थे, मैकेनिज्म और एक्टिविटी, मोर फाइनेंस और मोर इंडिपेंडेंसी। आज है सुख, साधना, समाधि और समर्पण। सुख तो सब चाहते हैं, समर्पण कितना है? बोलो, सुख तो सब चाहते हो, चाहते या नहीं चाहते? कोई भी आदमी दुख चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। अरे वो तो छोड़ो, अपन तो त्रियंच भी नहीं चाहता, एक चींटी भी नहीं चाहती। चींटी के सामने आप यूं हाथ उंगली लगाओगे, वो तुरंत दूसरा रास्ता देख लेती है। क्यों? मेरे ऊपर संकट है, सामने वो मार देगा। इसलिए सुख चाहते हो तो देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ और साधना करना शुरू कर दो। जब साधना करना शुरू कर देंगे तो अपना आप ही समाधि का रास्ता हमको मिल जाएगा। रात में यही चिंतन आया कि सुबह सुबह कुछ नाश्ते में कुछ देना तो होगा इनको, ऐसा तो है नहीं,
तो हमने बोला ये 4 शब्द दे देंगे। सुख, साधना, समाधि और समर्पण आपके लिए बहुत अनिवार्य है। हमें सुख का संबंध पुण्य से है। क्या बोला मैंने? सुख का संबंध सातावेदनी है। आप लोगों ने राजवार्तिक पढ़ी होगी। राजवार्तिक में आता है कि सुख का संबंध पुण्य से है। आपके पास पुण्य है तो आपको सुख प्राप्त हो जाएंगे, सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी, खूब आपके बन जाएंगे। पुण्य है तो दुश्मन भी सरेंडर हो जाएगा, पुण्य है तो आपका, ठीक है ना। अब पुण्य कहाँ मिलता है? कोई मॉल में? बोले मॉल में मिल जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मॉल कौन सी है? डी मार्ट। हाँ, और पुण्य मॉल में नहीं मिलेगा, पुण्य सत्संग के माहौल में मिलेगा। पुण्य सत्संग के माहौल में मिलेगा, देव शास्त्र गुरु के चरणों में मिलेगा। पुण्य मंडी में नहीं मिलेगा, पुण्य मंदिर में मिलेगा आपको। उसके लिए आपको पुण्य करना होगा। इसलिए समर्पण करते हुए साधना करेंगे तभी उस परम सुख समाधि को प्राप्त करेंगे। जब पड़ता कर्मों का फेर, मकर जाल में फंसता शेर। इसलिए कर्म के उदय में रोना नहीं है, उसमें स्वीकार भाव है। कर्म के बंध में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म के उदय में हम परतंत्र हैं, ठीक है ना। कर्म के बंध में आप स्वतंत्र हो, इसीलिए मैंने बोला कर्म बंध में आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, आप स्वतंत्र हैं। आपको नहीं बांधना है। मान लीजिए मैंने आपके ऊपर गेंद फेंकी और आपको नहीं लेना है, कैच नहीं करना है, तो आप दूर हट जाएंगे, गेंद दूसरी तरफ चली जाएगी। बस कर्म का बंध यही सिखाता है हमको। किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया तो हमें उसके ऊपर झेलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने पास में आएगी नहीं वो चीज़। तो आप कर्म के बंध से बच जाओगे। बस यही साधन है, और कोई साधन नहीं है। और कर्म के उदय में हमें स्वीकार भाव ले लो कि नहीं, मैंने किया था, मुझे फल मिल रहा है, किसी दूसरे को नहीं मिल रहा है, वो चला जाएगा, चला जाएगा। और यदि आप रोएंगे, आप यदि चिल्लाएंगे, आप यदि किसी के ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया का मतलब ही रिएक्शन है, और दवाई रिएक्शन कर जाती है तो आदमी मर जाता है। कर्म रिएक्शन कर जाएगा तो क्या हाल होगा? बोलो, एक छोटी सी दवाई रिएक्शन कर जाती है तो आदमी ऊपर चला जाता है, कर्म रिएक्शन कर जाएगा तो भव भव की और संतति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए रिएक्शन मत करो, क्रिया हो रही है होने दो, उसकी प्रतिक्रिया हम नहीं करेंगे। बस प्रतिक्रिया नहीं करोगे, आप बचते हुए चले जाएंगे। हाँ, स्वीकार है मुझे, इसका एक फार्मूला है, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। आप सही हैं, पति पत्नी भी है ना, तो एक ही बात बोलो, आप सही हैं, मैं गलत हूं। बस कुछ नहीं होगा। आप सही, मैं गलत, आप कुछ भी बोलो, तो जो मुझे स्वीकार है, तो अपना आप ही कर्म के बंध से बच जाएंगे और कर्म के उदय में अपन अच्छे बन जाएंगे। अपन सब इस कर्म के चक्कर से छूटें, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। बच्चों, आप लोगों को दुख से बचना है, कष्टों से बचना है, तकलीफों से बचना है। अपने जीवन में जो दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, उनसे बचना है आपको, पक्का बचना है। यहाँ पे रहने वाले जो गांव के लोग हैं, उनको बचना है, दुख से कष्टों से बचना है। तो दुख से, कष्टों से, तकलीफों से अगर बचना है तो आपके गांव का नाम क्या है? एक लग्न। एक लग्न गांव का नाम है। तो इस एक लग्न जो है, ये एक लग्न आपको बता रहा है कि आपको दुखों से, कष्टों से, तकलीफ़ों से, पीड़ाओं से आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? तो हम जहाँ जाते हैं उस गांव की व्याख्या करते हैं। तो उस गांव की व्याख्या एक लग्न नाम है। तो ये एक लग्न का जो ए है,
ये ए कह रहा है कि एकता का नहीं होना ही हमारे दुख का कारण है। एकलव्य का एक लग्न गांव का ए क्या कह रहा है? एकता का नहीं होना ही हमारे दुख का कारण है। एकता मतलब क्या? हम जब एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं उसको कहते हैं एक, उसको क्या कहते हैं? एकता। मान लीजिए टेबल है, अब इस टेबल को उठाना है, अब इस टेबल को उठाना है तो आपको क्या 4 लोग लगेंगे, ठीक है ना? क्या एक व्यक्ति उठा पाएगा? शायद नहीं उठा पाएगा, लेकिन 4 लोग मिल जाएंगे तो बड़े सहज रूप से वो टेबल उठ जाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब तक आपके जीवन में एकता नहीं होगी तब तक आपका जीवन में आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का सबसे उत्तम और सबसे अच्छा क्या तरीका है? हमें एक बन के रहना होगा। लड़ने से, झगड़ने से और द्वंद्व करने से कभी भी हम अपने उस जीवन को अच्छा बना ही नहीं पाएंगे, उत्कृष्ट बना ही नहीं पाएंगे। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एकता। क्या होना चाहिए आपके जीवन में? जब तक आपके जीवन में एकता नहीं होगी, मिलकर आप नहीं करोगे। आप बताओ, मिलजुल कर रहते हो कि नहीं रहते हो? मिलजुल के रहते हो? सब लोग मिलजुल के रहते हो? मिलजुल के रहते हो? अगर मिलजुल के रहोगे तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठा लोगे, और मिलजुल कर अगर नहीं रहोगे तो आपके जीवन में आप जहां पहुंचना है वहां ना पहुंचकर आप नीचे पहुंचते चले जाओगे। और दूसरा है, एकलव्य के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? क आता है ना? क आता है। तो क में क्या है? करुणा का नहीं होना ही हमारे दुख का कारण है। करुणा मतलब क्या? अगर कोई दुखी है दूसरा, अगर कोई कष्ट में है दूसरा, कोई तकलीफ में है दूसरा, तो उसके कष्टों को, उसके दुख को आपको अपना मानना है, अपना स्वयं का मानना है। तब आप ये मान के चलना कि आपके जीवन में सुख आ पाएगा, दुख जाएगा। हम अपने दुख से तो दुखी होते हैं, पर दूसरों के दुखों से जब हम दुख का अनुभव करेंगे तो ये मान के चलना कि हमारे जीवन में कभी दुख आएंगे ही नहीं, और आए तो कभी टिकेंगे नहीं, और टिक भी गए तो हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। वो दुख जो है कहीं परेशान नहीं करेंगे। हमारे आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं रोना चाहिए, लेकिन किस पर रोना चाहिए? बताया था ना महाराज ने कि अपने दुखों पर नहीं, दूसरों के दुखों पर रोना चाहिए, दूसरों के कष्टों पर रोना चाहिए। तो आपके जीवन में ये बहुत अच्छा गुण क्या? करुणा का। जो एक लग्न गांव का क्या कह रहा है? करुणा का होना चाहिए। करुणा का हमारे जीवन में अगर वास होगा, हमारे जीवन में करुणा होगी तो निश्चित मान के चलना हम दुखों से बच सकते हैं। दुखों से, कष्टों से बचना है ना, तो क्या होगा? दूसरों के दुखों को अपना आपको मानना पड़ेगा। और फिर तीसरा है ल है, एक लग्न का ल है, लई है ना। तो ये ल क्या कह रहा है? ल ये कह रहा है कि लचीलापन नहीं होना ही हमारे दुख का कारण है। लचीलापन मतलब क्या होता है? लचीलापन का तात्पर्य ये है कि हम बहुत ऐसे बन जाएं कि जो जैसा कह रहा है हम उसके अनुसार अपने जीवन को कर लें। जहां हम हैं उसके अनुकूलता, उसके अनुसार अपने स्वयं के, अपने जीवन को बना लें, वो कहलाता है लचीलापन। आपके जीवन में अगर लचीलापन होगा तो ही मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, अन्यथा आपका जीवन लचीलापन नहीं होगा तो आप दुख का ही अनुभव करोगे। आपने क्या कहा था हमसे शुरू में कि दुख से बचना है, तो दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन में हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं। सुनो बच्चों, क्या उदाहरण है? आपने पानी को देखा है? पानी को देखा है? देखा है पानी? पानी है ना, ये पानी। अब ये पानी जो है ये गिलास में भी आ जाता है, कटोरी में भी आ जाता है, तपेली में भी आ जाता है, बाल्टी में भी आ जाता है, और अगर चाहें तो और भी जितने सारे बर्तनों, सब जगह आ जाता है ना। कितना लचीला है वो, सब जगह उस पानी का स्थान बन जाता है। ऐसे ही आपका जीवन भी, जहां आप जाओ वहां अपने आप को ढाल लो। ये लचीलापन अगर आपके जीवन में आ गया तो ये मान के चलना आपका ये लचीलापन आपके जीवन के दुखों को दूर कर देगा, कष्टों को दूर कर देगा, पीड़ाओं को दूर कर देगा। क्योंकि जितनी तकलीफें आ रही, जितने कष्ट आ रहे हैं, उनको आप अपना मान लोगे, यही तो लचीलापन है। इस लचीलापन को आप अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित तौर से आपके दुख और आपके कष्ट सब दूर होते चले जाएंगे। और चौथा क्या है? ग्लानि। ग है ना, ग, लग गई है ना।
तो आधा ग क्या कह रहा है? आधा ग ये कह रहा है कि ग्लानि का नहीं होना ही हमारे दुख का कारण है। ग्लानि किससे करना है? तो ग्लानि करना है अपने पापों से। कैसे करना है? अपने पापों से हमें ग्लानि करना है। हमारे अंदर जितने दुर्गुण हैं, अरे महाराज जी ने त्याग कराया, पक्का रखना उस त्याग को, ठीक है ना। जब तक हम अपने दुर्गुणों पर, अपने दोषों पर, अपने अंदर की बुराइयों पर जब हम नियंत्रित नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर हमारे अंदर से ग्लानि नहीं हुई कि हाँ मैंने पाप किया है, और जब पाप को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम पाप को ये नहीं कहेंगे कि गलत है, तब तक ये मान के चलना हम दुख से बच नहीं सकते हैं। दुख से बचना है तो हमें क्या करना होगा? ग्लानि करना होगा। किससे ग्लानि करना है? अपने दोषों से। काय पे ग्लानि करना है हमें? किससे ग्लानि करना है? अपने दोषों से, जो अपने अंदर भरे पड़े हैं। हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं। उन दुर्गुणों से हमें ग्लानि करना है, उन दुर्गुणों को हमें दूर करना है, और हमें ये भावना बहानी है कि ये जो दोष हैं, ये दुर्गुण हैं, हमारे जीवन में से निकलते चले जाएं। ये निकलते चले जाएंगे तभी हमारा जीवन बहुत अच्छा और उत्कृष्ट बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। और वो ग्लानि कब होगी? जब हम उसे मानेंगे कि ये करने योग्य नहीं है, ये गलत है। ये गलत जब मानेंगे, जब इस प्रकार से आप गुरुओं की वाणी को सुनोगे और मानोगे, तभी आप अपने जीवन में उन सब पापों को दूर कर सकते हो। और पांचवा क्या है? न है। बहुत बढ़िया, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैंगे, शिक्षक महोदय अच्छा अध्ययन कराते हैं यहाँ पर। तो अंतिम अक्षर है न। अंतिम अक्षर है न। आज हमारा मन नहीं था बोलने का, आज हमारा मन कम बोल रहा था, लेकिन आप लोगों को देखकर बाह हो गए, हमने 5, 7, 10 मिनट बोल लेते हैं। तो ध्यान रखना, न क्या कह रहा है? कभी भी अपने जीवन में नहीं नहीं कहना, कभी भी अपने जीवन में नहीं नहीं कहना। हमेशा आपके जीवन में क्या होना चाहिए? हाँ। हर कार्य के लिए आप हाँ करते चलोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। जो भी कार्य हो आपको बताए, आपके जो प्राध्यापक महोदय हैं, शिक्षक महोदय जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो जो काम बताए, जो कहे, हमेशा क्या कहना? हाँ। नहीं कभी नहीं कहना। आपके घर में जो माता पिता हैं, वो भी अगर आपको कोई काम बताएं तो आपको क्या कहना है? हाँ हमें करना है। हम नहीं, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। नहीं को निकाल देना। क्या कर देना? नहीं को निकाल देना। नहीं को अपने जीवन से बिल्कुल बाहर कर देना कि मेरे जीवन में नहीं नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ नहीं की। एक छोटी सी कहानी है कि नहीं की सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है वो, जो आपके काम आएगी। एक, जैसे आपका विद्यालय है ना, ऐसे एक विद्यालय था। उस विद्यालय में एक शिक्षिका महोदय पढ़ा रही थी। वो जो शिक्षिका महोदय पढ़ा रही थी, और कुछ आपके आते होंगे ना चेक करने, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, बड़े बड़े अधिकारी लोग। ऐसी अधिकारियों की टीम पहुंची, और जब वो टीम पहुंची तो वो बाहर खड़े होकर देख रही थी कि क्या चल रहा है अंदर, क्या नहीं चल रहा है अंदर। वो सब जायजा ले रही थी। तो वहाँ कुछ एक अलग ही वहाँ चल रहा था। क्या चल रहा था मालूम है? वो शिक्षिका महोदय बोलती है अपने सब बच्चों से बोलती है, बोले बच्चों ये एक एक पेज लो। सब बच्चों को क्या दिया उनने? एक एक पेज दे दिया, है ना। तो ऐसे आप चाहें तो आपके शिक्षक महोदय भी इन सबको ऐसा एक एक पेज दे सकते हैं। और उस पेज पे क्या किया, सबको पेज दे दिया, और सबसे, उन सब बच्चों से बोले एक काम करो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप आपके जीवन में क्या नहीं कर सकते वो लिखो। तो किसी ने कहा मैं याद नहीं कर पाता हूँ, किसी ने कहा मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, कोई ने कहा मैं साइकिल नहीं चला पाता हूँ, कोई ने कहा मैं जो है अपने माता पिता है वो जैसा कहते हैं वैसी बात नहीं मान पाता हूँ, कोई ने लिख दिया कि मैं होमवर्क नहीं कर पाता हूँ। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बोली। किसी ने कहा मैं क्रिकेट मैच तो खेलने का शौक है पर मैं 100 रन नहीं बना पाता हूँ, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता हूँ। ये सब बच्चों ने लिख दिया नहीं नहीं। तो आप भी एक काम करना, क्या करना है आपको? क्या नहीं कर सकते हो उसको पूरे कागज पर लिखते जाना है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। पूरी एक लिस्टिंग कर लेना कि हाँ ये नहीं कर सकते। और जो शिक्षिका महोदय थी ना, उनने भी लिख दिया कि हम मैं ये नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि वो बाहर जो प्राध्यापक महोदय थे वो देख रहे थे ये क्या हो रहा है क्लास में, नहीं 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 की बात क्यों हो रही हैगी। लेकिन अब आपको बताते नहीं नहीं का क्या था। तब जब वो नहीं नहीं की बात चल रही थी तो जैसे ही वो नहीं नहीं के पेपर मैडम जो शिक्षिका महोदय थी उन्होंने लिए। अब वो जो नहीं नहीं के पेपर लिए, नहीं के पेपर लेने के बाद शिक्षिका महोदय ने क्या किया, उन सब पेपरों को पैक किया। और पैक करने के बाद जैसे आप क्या देखा, कोई मर जाता है तो मर जाने के बाद उसको क्या करते हैं,
मर जाने के बाद उसको अर्थी पे ले जाया जाता है ना। और राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, यही नाम सत्य है, ऐसा बोलते हुए ले जाते हैं। तो एक ऐसी प्रकार की अर्थी तैयार करी, उस अर्थी में एक बॉक्स तैयार किया, उस बॉक्स में मैं नहीं कर, जो जिस सबके कागज थे ना, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसको सबको पैक करके रख दिया। सबको क्या किया? पैक करके अर्थी पे बना दिया। और सब बच्चों ने कंधा दिया और वो अर्थी चल गई, अर्थी जाने लगी। सब बच्चों ने क्या किया? वो मुझे मैं नहीं कर सकता कि क्या दिया? कंधा दिया। कंधा देते हैं ना, जब वो मर जाते तो कैसे ले जाते हैं, आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है नहीं देखा? देखा है ना। ऐसी वो मैं नहीं कर सकता का क्या बनाया? एक शव यात्रा बनाई और सब लोग बच्चे उनको ले जा रहे हैं। और ले जाने के बाद जैसे यहाँ आपका मैदान है ना, ऐसे मैदान में ले गए। उस मैदान में जो है उसको लकड़ियाँ इकट्ठी करी, लकड़ियों के ऊपर उसको रखा। और रखने के बाद वो जो शिक्षिका महोदय थी वो बोल रही थी मैं नहीं कर सकता कि ये अंतिम यात्रा थी, शव यात्रा थी, अब इस कागज़, इस डब्बे को हम यहाँ जला रहे हैं। और उसके बाद उसको जलाया गया। और जलाने के बाद जब वो पूरा धां धूं करके पूरी जो मैं नहीं कर सकता कागज़ क्या हो गए? पूरे जल गए। अब जो बच्चे थे वो कहते थे हम याद नहीं कर सकते, तो शिक्षिका महोदय याद दिलाती है, बेटा आपने क्या लिखा था? मैं नहीं कर सकता अपने जीवन से मर चुका है। क्या हो चुका है? अपने जीवन से समाप्त हो चुका है। तो ऐसे ही ध्यान रखना बच्चों, मैं नहीं कर सकता आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। कोई भी काम के लिए कभी मना मत करना, किसी भी काम के लिए कभी क्या नहीं करना है। अगर आप चाहते हो सुखी होना और अगर दुखी नहीं होना चाहते हो तो मैं नहीं कर सकता ये बात कभी नहीं बोलना, ठीक है ना। तो पांचों बात क्या? पांचों बात फिर से बताऊं। एक लग्न गांव का एक क्या कह रहा है? एकता का नहीं होना ही दुख का कारण है, तो हमेशा एकता बनाए रखना। फिर का क्या कह रहा है? करुणा का नहीं होना ही हमारे दुख का कारण है, तो हमेशा ध्यान रखना हमें दूसरों के दुखों को ही अपना दुख मानना है। और तीसरा ल क्या कह रहा है? लचीलापन का नहीं होना ही दुख का कारण है, तो हमें हमेशा अपने जीवन में कैसे रहना है? लचीले रहना है, सबके साथ एडजस्ट होके चलना है। पानी का उदाहरण ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या? ग क्या कह रहा है? ग्लानि का नहीं होना, हम अपने पापों पर ग्लानि करेंगे तभी हम अपने दुख से दूर हो सकते हैं। और न क्या कह रहा है? अपने जीवन में नहीं का वास नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? हाँ, जो अपने बड़े बोल रहे हैं, जो अपने प्राध्यापक बोल रहे हैं, जो अपने सिखाने वाले बोल रहे हैं, जो उपकारी बोल रहे हैं, आपने जो बोला उसमें हाँ नहीं को अपने जीवन में स्थान कभी मत देना। नहीं आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आचार्य श्री का हम रोज संस्मरण सुनाते हैं, एक संस्मरण सुनाकर अपनी बात को हम विराम देंगे। हमारे जो आचार्य भगवान हैं विद्यासागर जी महामुनिराज, वो जो हैं वो बहुत उत्कृष्ट संत हैं। वो उनकी उत्कृष्टचर्या ऐसी हैगी कि वो जैसे अभी हाल आपको हमने बताया दुख और कष्ट, वो आगे रखे दुख और कष्ट को बुलाते हैं और बुलाते हैं, देखते हैं। तो एक बहुत पुरानी एक सज्जन ने घटना बताई। बोले आचार्य भगवान जब हमारे गांव में आए थे तो गांव में मंदिर में दर्शन कर रहे थे। तो जब दर्शन कर रहे थे तो दर्शन करते करते हमने आचार्य श्री को देखा, एक बहुत बड़ा मच्छर उनके हाथ पे यहाँ बैठा हुआ था। अब वो आचार्य भगवान जो है उस मच्छर को देख रहे थे, बाकी हिल नहीं रहे थे, दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने एक हाथ से अपनी पीछी ऐसी हिलाई और एक हाथ से दर्शन करने लगे। हम जैसे पीछे उठाते हैं ना तो क्या करते हैं? ऐसे दोनों हाथ से करते हैं। अब उन्हें देखा मच्छर यहाँ बैठा है, तो अब वो मच्छर बैठा है, वो उसको देख भी रहे हैं और देखते देखते मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन उस मच्छर को भगा नहीं रहे। अब मच्छर भग ना जाए, उसको उसका भोजन तो करने देना होगा ना, कष्ट ना हो उसको भूखा ना रह जाए। तो मच्छर वो काट रहा है और वो मच्छर उड़े ना, अपना पूरा भोजन कर ले, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो एक हाथ से पीछे उठाकर उन्होंने ऐसे नमोस्तु किया और भगवान को नमन कर रहे थे वो। तो वो जो सज्जन थे वो सज्जन समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। वो देख तो रहे थे आचार्य श्री उस तरफ देख रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया? उस सज्जन ने उस मच्छर को भगा दिया। क्या किया? उस मच्छर को भगा दिया। तो जैसे ही मच्छर को भगाया आचार्य श्री ने उनकी तरफ देखा, आपने अंतराय डाल दिया। वो भोजन कर रहा था, उसको भोजन नहीं करने दिया आपने। वो मच्छर का अपना खून पीता है वो, तो अब वो पी रहा था और आपने नहीं किया, अब आपको भी भोजन नहीं मिला। उसके अंदर उसको भोजन में अंतराय डाला है, आपको भी भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमारे गुरु हैं जो कितने उस मच्छर की भी चिंता कर रहे हैं कि वो मच्छर भूखा नहीं रह जाए। वो भूखा रह जाएगा तो कैसे उसका काम चलेगा। तो ऐसे हमारे जीवन में ऐसे गुरुओं की हमें सीख लेना है कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, तभी हमारा लचीलापन हमारे जीवन में आएगा। और जब ऐसे गुण हमारे जीवन में आएंगे तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। आप सब का जीवन अच्छा बने,
इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।